हेलो स्टूडेंट्स, हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th एक्सरसाइज 8.4 करेंगे। तो एक्सरसाइज करने से पहले हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो कि इस एक्सरसाइज को करने के लिए यूज़ में आएंगी। तो फर्स्ट आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। सेकेंड है सीकेंड स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। और थर्ड है कॉसिकेंड स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो दीज आइडेंटिटीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो कि इस एक्सरसाइज को करने के लिए यूज़ में आएंगी। तो आइए अब हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ऑफ ए सीकेंट ए टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। क्वेश्चन दिया है कि ये जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं साइन ए सीकेंट ए टेन ए को हमने कॉट ए की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है कि इनको हम कॉट की नोटेशन में कैसे लिख सकते हैं। देन सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम साइन ऑफ ए को लिखेंगे। तो देखिए हमने फर्स्ट जो लेक्चर में पढ़ा था कि जो साइन ए है वो किसके इक्वल होता है, कॉसिकेंट ए के इक्वल होता है। और अभी जो हमने आइडेंटिटी पढ़ी कौन सी, जो थर्ड आइडेंटिटी थी कॉसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, 1 के। सो यहाँ से कॉसिकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। सो हमें क्या चाहिए, कॉसिकेंट। सो कॉसिकेंट ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब हम ये वाली वैल्यू जो है यहाँ पुट कर सकते हैं। तो दिस इम्प्लाइज साइन ऑफ ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसिकेंट ए की कितनी वैल्यूज हमने यहाँ से निकाली, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो हमने साइन ए को कॉट की नोटेशन में लिख दिया है। तो हमने साइन ए जो है हमारा सॉल्व हो चुका है। अब हम किसको करेंगे, सीकेंट ए को। नंबर 1 नंबर सेकेंड क्या है हमारे पास, सीकेंट ऑफ ए। अब देखिए अब हमने एक सेकेंड आइडेंटिटी जो पढ़ी वो थी सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, 1 के। तो यहाँ से सीकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के। सो दिस इम्प्लाइज सीकेंट ए जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब ये वाली वैल्यूज जो है हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं सीकेंट ए। सीकेंट ए की कितनी वैल्यू निकाली, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। सो इक्वल टू सीकेंट ए। अब हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जो tan ए है वो किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन कॉट ए। मीन्स tan जो है वो कॉट का उल्टा होता है और जो कॉट है वो tan का उल्टा होता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू, अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे हम, कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ पे 1 है तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। सो नेक्स्ट स्टेप में सीकेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, अब हम इनको अलग अलग लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ कॉट स्क्वायर ए। अब यहाँ पे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट गॉन, तो हमारे पास कितनी वैल्यू आई, सीकेंट ऑफ ए की। सो दिस इम्प्लाइज सीकेंट ए इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट ऑफ ए। तो अब हमने सीकेंट को भी कॉट की नोटेशन में लिख दिया है, तो इसको भी हमने सॉल्व कर दिया। अब हमें किसको सॉल्व करना है, जो हमें थर्ड दिया है। थर्ड क्या है, अब 10 को हमने कॉट की नोटेशन में लिखना है। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, जो हमने फर्स्ट में ही पढ़ा था। तो इसको हम थर्ड पार्ट इसका यहाँ कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में अब
tan a को cot की नोटेशन में, तो tan a तो किसके बराबर होता है, cot a, तो इसको हम tan a को cot a की नोटेशन में ऐसे लिखेंगे. सो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सीकेंट ए. क्वेश्चन है हमारे पास कि जो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको हमने सीकेंट के फॉर्म में लिखना है. ठीक है, तो 1 बाई 1 उनको हम लिखते हैं. सो फर्स्ट है साइन ऑफ ए. तो साइन ऑफ ए के लिए हमने अभी एक आइडेंटिटी, जो फर्स्ट आइडेंटिटी थी हमारी वो क्या थी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1. ठीक है, अब यहाँ से साइन स्क्वायर ए जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए. जब ये दूसरी साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा. सो दिस इम्प्लाइज साइन ऑफ ए इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अंडर रूट. अब हम ये वाली वैल्यू जो है यहाँ लिख सकते हैं. सो साइन ऑफ ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए. अब हम यहाँ पे कॉस की वैल्यू जो है वो पुट करेंगे. नाउ साइन ऑफ ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस जो है वो सीकेंट का उल्टा होता है, सीकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू, एलसीएम आएगा नीचे सीकेंट स्क्वायर ए. अब सीकेंट स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1. नाउ नेक्स्ट स्टेप में साइन ए इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन अंडर रूट सीकेंट स्क्वायर ए. अब यहाँ से स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट गोन, तो हमारे पास साइन ए जो है वो किसके इक्वल आ गया, साइन ए इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सीकेंट ऑफ ए. तो हमने जो हमारे पास फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन ऑफ ए, उसको सीकेंट की नोटेशन में लिख दिया है. ये सीकेंट की फॉर्म में है साइन ऑफ ए. अब हम सेकेंड जो है हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कोस ए को, उसको लिखेंगे. ये थी हमारी फर्स्ट रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिक. अब सेकेंड, वैसे कॉस ऑफ ए को सीकेंट की नोटेशन में, तो कॉस जो है वो सीकेंट का उल्टा ही होता है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन सीकेंट ऑफ ए. तो ये हमारा सेकेंड भी सॉल्व हो गया. कॉस जो है उसको, तो हमने कॉस ए को भी सीकेंट ए की फॉर्म में लिख दिया है. अब उसके बाद नंबर 3, tan ए. tan ए को हम सीकेंट की नोटेशन में लिखेंगे. तो हमने अभी आइडेंटिटी कौन सी थी हमारे पास, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1. तो यहाँ से हम tan ए की जो है वो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. तो दैट मीन्स सीकेंट स्क्वायर ए, अब ये वाला 1 हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे और टेंजेंट स्क्वायर ए जो है वो राइट हैंड आ जाएगा. सो दिस इम्प्लाइज यहाँ से tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1, हमने इसको उल्टा करके लिख दिया. सो यहाँ से tan ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1. अब हम इस tan की जगह क्या ले सकते हैं, सीकेंट स्क्वायर माइनस सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1. तो हमने tan को भी सीकेंट की नोटेशन में लिख दिया है आइडेंटिटी से. अब उसके बाद फोर्थ कॉट ए को हम लिखेंगे सीकेंट की नोटेशन में. कॉट ए, तो हमें पता है जो कॉट है वो tan का उल्टा होता है. क्या फार्मूला था जो हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा है, कॉट ए इज इक्वल टू 1 अपॉन tan ए.
तो सिंपली हम यहाँ से tan A की जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे। सो दिस इम्प्लाइज cot A इज़ इक्वल टू 1/tan A की कितनी वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी अभी, सेकेंड स्क्वायर A माइनस 1। तो cot A जो है वो भी सेकेंड की नोटेशन में आ चुका है। अब उसके बाद जो लास्ट आइडेंटिटी हमारी कोसेकेंट को लिखेंगे, क्योंकि सेकेंड तो सेकेंड की नोटेशन में ही चेंज करना है, तो हम वो वाली आइडेंटिटी नहीं लेंगे। तो उसके बाद जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हमारी कौन सी है, कोसेकेंट A। अब कोसेकेंट जो है वो किसका उल्टा होता है, साइन का, 1/sin A। तो हम साइन A की जो वैल्यू है वो हम फाइंड आउट कर चुके हैं। तो साइन A की वैल्यू हम देखेंगे हम कितनी यहाँ पे फाइंड आउट की थी। साइन A इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर A माइनस 1/सेकेंड ऑफ A। तो हम यहाँ पे इसको पुट कर देंगे। तो इज इक्वल टू 1/sin A की वैल्यू जो है सेकेंड स्क्वायर A माइनस 1/सेकेंड ऑफ A। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको ऊपर लिख देंगे उल्टा करके। सो दिस इम्प्लाइज कोसेकेंट A इज इक्वल टू सेकेंड ऑफ A, ये ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या आएगा, सेकेंड स्क्वायर A माइनस 1/रूट। तो हमने सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को सेकेंड की नोटेशन में लिख दिया है। सो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकेंड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें दो पार्ट्स दे रखे हैं, हम इनको 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। तो इसका फर्स्ट पार्ट है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो अब हम इन क्वेश्चंस को वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हम 8.1 में कर चुके हैं, ठीक है। तो हम इसको 90 डिग्री की फॉर्म में लिखेंगे। तो अब देखिए साइन स्क्वायर 63 डिग्री है, तो मैं साइन स्क्वायर 90 डिग्री की नोटेशन में 90 में से मैं क्या माइनस करूं कि यहाँ पे 63 ही आ जाए। तो मैंने लास्ट 8.2 में भी आपको बताया था कि जो साथ वाला एंगल है, ठीक है, या 90 में से 63 को माइनस कर दो तो जो एंगल आएगा वो हम यहाँ लिखेंगे, तो 27 डिग्री ही आएगा। प्लस इसको चेंज नहीं करेंगे, दोनों में से किसी एक को हम चेंज करेंगे, ठीक है। अब वैसे ही हम डिनोमिनेटर में करेंगे कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस में क्या करूं कि यहाँ पे 17 डिग्री ही आ जाए। तो 90 में से हम 17 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 73 ही आएगा। प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब यहाँ पे लिखेंगे कि ये कैसे, हमें फार्मूला जो है पता है कौन सा, साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, कॉस ऑफ थीटा। और सेकंड क्या है, कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा। ये हम सेकंड 8.2 जो एक्सरसाइज की थी हम उसमें कर चुके हैं। तो अब यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, साइन किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा के। तो और यहाँ पे थीटा कितना है हमारे पास, 27 डिग्री। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर, साइन जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में, कॉस स्क्वायर 27 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे थीटा कितना है 27, प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, थीटा यहाँ पे 73 है और कॉस जो है किस में चेंज होता है 90 डिग्री की फॉर्म में, साइन थीटा में। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 73 डिग्री, क्योंकि इस केस में जो थीटा है वो कितना है 73, प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब आगे, अब यहाँ पे जो हमने आइडेंटिटीज़ पढ़ी हैं कौन सी थी, फर्स्ट जो आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के, और यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। थीटा क्या है, बराबर है यहाँ पे ऊपर थीटा 27, यहाँ पे थीटा 73 डिग्री सेम है, तो दैट मीन्स ये वैल्यू भी 1 हो जाएगी और ये भी हमारे पास कितनी हो जाएगी, 1।
इज इक्वल टू 1/1। तो हमारे पास कितना आंसर आ गया 1। तो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन। और यहाँ पे हम लिखेंगे कि कहाँ से, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है 1 के। ठीक है, थीटा सेम, हम थीटा देखेंगे सेम है, और ये वाली आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आगे पीछे है, कोई बात नहीं। सो ये किसके इक्वल होगा 1 के। सो 1/1 इज इक्वल टू 1। सो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ पार्ट नंबर 1। अब देखते हैं पार्ट नंबर 2। नेक्स्ट पार्ट है साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। तो अब हम इस क्वेश्चन में भी इसको 90 डिग्री की फॉर्म में लिखेंगे। तो अब इन दोनों का जो सम है वो कितना है 90 आ रहा है, इन दोनों का सम भी 90 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे और यहाँ भी दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 25 65, तो या तो हम 25 वाले जो एंगल है उसको हम चेंज करेंगे या 65 वाले को, किसी एक को। तो हम 25 वाले को ही कर लेंगे। तो देखिए अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस, अब मैं 90 में से क्या माइनस करूं कि 25 आ जाए। तो हम क्या करेंगे, 90 में से 25 को माइनस करेंगे, तो जो रिज़ल्ट आएगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे, तो 65 ही आएगा, क्योंकि इन दोनों का जो सम है वो 90 होता है। मैं ऑलरेडी ट्रिक बता चुकी हूँ। इंटू कॉस ऑफ 65 डिग्री प्लस, अब यहाँ पे हम इसी को चेंज करेंगे, कॉस ऑफ 90 डिग्री की फॉर्म में लिखेंगे। तो कॉस 90 में क्या माइनस करूं कि यहाँ 25 आ जाए, तो कितना आएगा 65 ही आएगा। 65 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। ठीक है, अब देखिए इसके आगे साइन ऑफ 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस ऑफ थीटा के। कॉस, अब थीटा की जगह कितना है 65 इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस अगेन कॉस 90 माइनस थीटा। कॉस जो है साइन में चेंज होता है, और थीटा यहाँ पे कितना है 65 इंटू साइन ऑफ 65 डिग्री। और ये रिज़ल्ट हमारे पास कहाँ से आए, बिकॉज साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा, एंड कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा। ये जो सेकेंड 8.1 में हम 8.2 में कर चुके हैं हम। अब उसके बाद इज इक्वल टू कॉस 65, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस लाइक दिस साइन 65 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 65 डिग्री। तो यहाँ से साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए दोनों सेम है यहाँ पे थीटा, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 1 के। क्यों, क्योंकि हमने आइडेंटिटी पढ़ी है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए जो है वो किसके इक्वल होता है 1 के। ठीक है, एंगल सेम है तो ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी 1 के। सो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।